नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आता है हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे आज मनाए जाने वाले बछ बारस के त्यौहार के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज का समय खराब मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हाथ में लिया हुआ जो काम है उसको खत्म करके ही आगे के काम की प्लानिंग कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारी उलझनों को, सारी अड़चनों को दरकिनार करके अपने काम निपटाने के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ज़रूरत है आपकी हार्ड वर्क की, आपकी मेहनत की। तो आज आप अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम काज को लेकर थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। अपने धैर्य का, अपनी कुशलता का प्रयोग आज के काम को सफल बनाने के लिए कीजिएगा। आज के दिन को सफल बनाने में कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था नीतू जी का जयपुर से। वो अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है। उनकी जन्म की तारीख है 30/5/2015 और जन्म का समय है शाम का 5:58 का। और पंडित जी अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है कि जब से हुआ है तब से बीमार रहता है, तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन चाहती हैं आपसे। देखिए बेटा, ये बच्चा जो बर्थ हुआ है इसका, र पे नाम आया है रूपेश इसका, तुला राशि है, स्वाति नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है। समस्या ये है कि राहु की महादशा में इस बच्चे का जन्म हुआ है। पैदा होते ही इसको 18 साल की राहु की महादशा लग चुकी है इसको। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं इसके हेल्थ सेक्टर को फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन इसकी आयु पूर्ण है, आयु में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। थोड़े से समय की बात है, उसके पश्चात में इसकी सेहत में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। मैं आपको सरल सा 2 उपाय बता देता हूँ। एक तो इसके वजन के बराबर, अभी तो बहुत छोटा होगा, ज़्यादा वजन भी नहीं है, उतना गुड़, आज बछ बारस का त्यौहार है, कोशिश करिए कि आज ही गौ माता को खिला सके तो अति उत्तम है, नहीं तो अगले बुधवार को गुड़ खिला दीजिएगा इस प्रार्थना के साथ में। और कम से कम 11 परिक्रमा गौ माता की कर लीजिएगा इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे संतान पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे और किसी भी तरह का कष्ट इसको प्राप्त नहीं हो। रात को सोते समय सिरहाने के पास में एक कटोरी में जौ रखने, ध्यान रखिएगा, पक्षियों को खिलाने के लिए जौ, ज्वार नहीं रखना है और बाकी कोई अन्न नहीं रखना, सिर्फ जौ रखना है। जौ रख के इसके सिरहाने के पास में अगले दिन उसको पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन ये उपाय करिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगवती लाल जी हैं ये राजसमंद से, जो कि अपनी पुत्रवधू लता के लिए जानना चाहते हैं। लता जी की जन्म की तारीख है 3/7/1994 और जन्म का समय है सुबह का 9:40 का। भगवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।
ये मेरी बहू है, ये बार बार हर समय बीमार रहती है, 15 दिन 20 दिन निकलते वापस बीमार हो जाते हैं। और सेकंड ईयर कर रही है BA अभी। हम्म। आगे इसका करियर कैसा रहेगा पंडित जी, इसका मार्गदर्शन करें मुझे। देखिए भगवती जी, इस आपकी बहू की जन्म कुंडली वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है। पहली चीज़ तो यह है कि इसका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27 दिन में जब ये नक्षत्र आता है तो पूजा होनी चाहिए। इसके माता पिता से पूछिएगा कि उन्होंने उस अश्वनी नक्षत्र की पूजा करवाई है कि नहीं करवाई। यदि नहीं करवाई है तो जिस दिन ये अश्वनी नक्षत्र आया उस दिन गणमूल की शांति करवाइए। शनि का दान जाता है, डाकोत का दान जाता है, वो करवाइए। सूर्य की महादशा इस बच्ची को चल रही है, उसमें भी मंगल का अंतर है। सूर्य बुध आदित्य योग प्रॉफिट हाउस में बैठा है, लाभ के घर में। ये एक सक्सेस बिजनेस वूमेन साबित हो सकती है। इसके नाम से भविष्य में कभी भी कोई काम करें, इसको प्रोप्राइटर बना के, तो निश्चित तौर पे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट प्राप्त होगा। कैरियर हाउस में मंगल बैठा है, भाग्यस्थान का मालिक होकर। सरकारी नौकरी के भी पूर्ण योग हैं और बिजनेस के भी पूर्ण योग हैं इस बच्ची के। इस बच्ची का जो सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा नवंबर 2016 से शुरू होगा। चंद्रमा केतु का ग्रहण योग और आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है। जब समय मिले, मौका मिले तो एक बार इस बच्ची का कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन जाके करवा लीजिएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बोलिए कि एक तो सोते समय सिर पश्चिम दिशा में नहीं करना और उत्तर दिशा में नहीं करना है। जब ये सोए तो इसका सिर या तो दक्षिण दिशा में होना चाहिए या इसका सिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरा जो है, रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में पक्षियों खिलाने वाला आज जो दाना आता है वो एकदम मुट्ठी भर के रखे कटोरी में और 40 दिन पक्षियों को खिलाएं। तीसरा, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान एक बार गौशाला में करवा दीजिए। निश्चित तौर पे इसका करियर तो ब्रिलियंट है, उसमें कोई दोराई भी नहीं है। स्वास्थ्य इसका पूर्ण रूप से ठीक होगा। पंडित जी अभी के लिए मुकेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ बीकानेर से। उनकी जन्म की तारीख है 21/12/1976 और जन्म का समय है रात का 1:45 का। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। मुकेश जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे बारे में पूछना है। मेरा कार्य नहीं चल रहा है कोई सही। 21 की रात का जन्म है, 20 की रात है या 22 की सुबह, कैसे? नहीं, 20 की रात का हुआ, 21 तो हो गई फिर वो 12 बजे के बाद से। क्या काम करते हैं? मेरे गाड़ी है, काम नहीं चल रहा सही उसमें। गाड़ी कौन सी है? 3 व्हीलर है मेरे पास। एक नंबर क्या है? नंबर 0561। 0561। देखो मुकेश, तुम्हारी जन्म कुंडली में एक तो तुम्हारा मूल नक्षत्र का जन्म है बेटा। पूरे है मूल नक्षत्र का जन्म है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। अगर वो पूजा करवा ली थी तुम्हारे माता पिता ने तो ठीक है, और अगर नहीं करवाई है बेटा तो जल्द से जल्द इस पूजा को करवा लो, अगर आप चाहते हो जीवन में संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करना। चंद्रमा की महादशा और बुध का अंतर आपको चल रहा है। कुंडली में समय में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य बुध आदित्य योग है। एक तो ये चीज़ है, ये जो लोहा है ये आपको बहुत ज़्यादा फलता नहीं है। गाड़ी वाड़ियों का काम बहुत ज़्यादा फलता नहीं है। इसके अलावा और भी कोई काम साथ में शुरू करिए, प्रॉपर्टी वगैरह का काम शुरू करिए, वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आने वाला जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ समय आ रहा है। एक आपको जो काम करना है वो ये काम करना है, रोज़ नियम मान लीजिए कि जब आप घर से अपना 3 व्हीलर लेके निकलते हैं तो आप घर से गाय के लिए रोटी लेके निकले। जहाँ पहली गाय दिखे वहाँ आप उसको रोटी खिला दीजिए। एक रोटी कुत्ते के लिए लेके निकलनी है, जहाँ कुत्ता दिखे वो खिला दीजिए उसको। एक थोड़ा सा कुछ आपको खाद्य सामग्री ऐसी लेनी जो कौवों को खिला सके। नियम मान लीजिए, शुक्रवार कर सके तो अति उत्तम है, और रोज़ करना चाहे तो आपकी इच्छा है। शुक्रवार को आप कौवों को उनकी रुचि अनुसार पनीर, नमकीन की गांठें इत्यादि आप खिलाइए। थोड़े समय में आप देखिएगा कि कर्ज से मुक्ति होगी, काम दौड़ने लगेगा और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने लगेगा। बाकी जन्म कुंडली अच्छी। अगले 4 महीने के पश्चात में आपकी काफ़ी सुधार होता हुआ दिखेगा। और अपनी पत्नी को बोलिए खाना बनाते समय उसका मुख जो हो वो पूरब दिशा में हो। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है आज कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने एफर्ट्स से, अपने प्रयासों से आप अपने लिए कुछ ब्रिलियंट चांसेस डेवलप कर सकते हैं। नए अवसर, अच्छे अवसर पैदा कर सकते हैं। और आज जो आप ज़्यादातर एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें आपका लक फैक्टर आज आपके साथ रहेगा।
आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए आज किसी भी बात में टालम टोल मत कीजिएगा। ये जो टालम टोल करने वाली जो आपकी नेचर है या ये जो आपका स्वभाव है, ये फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और यदि खुद को आप कंट्रोल में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आज के दिन को बहुत सफल बना सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करिएगा। अपने मन को शांत बनाइएगा। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण है। खुश रहना सीखिए हर हालात में, हर परिस्थिति में। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा। पंडित जी अभी के लिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने बेटे मयंक के लिए जानना चाहते हैं। मयंक की जन्म की तारीख है 10/1/1994 और जन्म का समय है सुबह का 3:20 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जी खुश रहिए सर। बेटे को पूछना है, उसके ये अभी 4-5 दिन में 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया। हालांकि है तो माइनर इंजरी, पर ऐसा किस वजह से हुआ, क्या उपाय करें और थोड़ा ज्योतिषी भाषा में बताएं। आपने इसकी मूल शांति करवा दी थी क्या? वो उसी समय करवा दी थी। अच्छा, और वो लोहे का छल्ला पहना दिया इसको? वो तभी 2 दिन पहले बताया था, शनिवार को पहना हुआ है। अब उसमें देरी मत करो, क्योंकि चंद्रमा नीच का है इसके और शनि की 7.5 चल रही है और चंद्रमा नीच का होकर लग्न में बैठा है। चंद्रमा राहु के साथ में ग्रहण योग बनाता हुआ और चंद्रमा नीच का होकर बैठा है। सिर की चोट से इस बच्चे को बचाना है। शुक्र की महादशा, शनि का अंतर और उसमें भी शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम देख के चलें, और उसमें भी अभी पर्टिकुलर 22 अगस्त से शुक्र की महादशा, शनि का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर और उसमें भी राहु का प्रत्यंतर। 20 सितंबर तक इसका ध्यान रखिए गिरने पड़ने का, क्योंकि जो राहु है ये सिर की चोट लगवा सकता है, एक्सीडेंटल योग बना सकता है। बाकी जन्म कुंडली में कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन चूंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है, कोशिश करिए कि इस बच्चे को अभिषेक करवा दीजिए शंकर भगवान का। अगर पास में कुछ भोलेनाथ का मंदिर हो तो वहाँ रुद्र के पाठ करवा के और इस बच्चे से या आप स्वयं बैठ के अभिषेक कर सकते हैं। वैसे कोई चिंता जैसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि क्या इसके आयु स्थान का जो मालिक है बुध, वो अस्त होकर बैठा और ग्रहण योग लग्न में बैठा, इसलिए थोड़ी सी चिंता रहती। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में आपको करना ही करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन आपको बंद करना ही है। लोहे का छल्ला इस शनिवार को आपको पहनाना ही है, नहीं तो फिर अगली बार आप फ़ोन करेंगे तो आपकी हमारी लड़ाई होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।